हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मनोज क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ाई कितनी होनी चाहिए और आपकी जो लंबाई है वो कितनी होना चाहिए और एज लिमिट क्या है इसमें। तो इसी के रिगार्डिंग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने की बहुत सारी प्रोसेस है। आप चाहें तो एक्स वाई के थ्रू है, जो कि आफ्टर 12th होती है, एक्स और वाई। इसके अलावा एनडीए के माध्यम से भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं। इसके अलावा आप सीडीएस के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। एएफ कैट के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप 12th के बाद एक्स वाई के माध्यम से, यानी एक्स वाई के माध्यम से इंडियन एयरफोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इंडियन एयरफोर्स होती है दो ग्रुप की, एक होती है एक्स और दूसरा होती है वाई। तो पहले हम लोग एक्स ग्रुप के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे वाई ग्रुप के बारे में। एक्स ग्रुप होती है टेक्निकल ग्रुप, एक्स ग्रुप होती है टेक्निकल और ये होती है नॉन टेक्निकल। तो एक्स ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन एयरफोर्स में, तो इसके लिए सबसे पहले आपका जो क्लास है वो 12 पास होना चाहिए, यानी 12 पास आउट होना चाहिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं जो इंडियन एयरफोर्स की CASB की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर। इसमें आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी मिलेगी। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो लास्ट टाइम आया है हमारे इंडियन एयरफोर्स के द्वारा। इसमें सारा चीज़ ये बिल्कुल ऑफिशियल है, ये कोई ये रहा CASB का ऑफिशियल है बिल्कुल। चलिए इसी के रिगार्डिंग हम लोग बात करने वाले हैं। एक्स ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले जो एजुकेशन जो क्राइटेरिया है इसका, वो आपका सबसे पहले 10+2 पास होना चाहिए। और इसके अलावा अगर आप 3 साल का इंजीनियरिंग या डिप्लोमा अगर आपने कर दिया है तो आप इसके लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका एक कंडीशन है कि आपका जो 12 में आपका साइंस एक्सट्रीम होना चाहिए। इसके अलावा फिजिक्स, मैथ और केमिस्ट्री होना चाहिए। बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए और इंग्लिश सब्जेक्ट में कम से कम 50% मार्क्स होना चाहिए। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को डाउट्स रहती है कि 50% ओवरऑल भी होना चाहिए और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए, तो आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये सेम कंडीशन ग्रुप वाई में अप्लाई होती है, लेकिन ग्रुप वाई नॉन टेक्निकल होता है। ग्रुप वाई आप कोई भी स्ट्रीम से अगर आपने 12 किया है तो आप ग्रुप वाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें केवल ओवरऑल आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। बाकी इंग्लिश सब्जेक्ट कंपलसरी है और इंग्लिश में आपका 50 मार्क्स होना चाहिए। अगर इंग्लिश में 50 मार्क्स है तो आप इंडियन एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों हाइट के बारे में, यानी आपका लंबाई कितना होना चाहिए। लंबाई जो है वो मिनिमम 152.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इंडियन एयरफोर्स के लिए आप एक्स या वाई दोनों ग्रुप के लिए इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक है और 4 ऑटो ट्रेड, इसके लिए 162.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। बहुत सारे ट्रेड दिया हुआ है इसमें, आप इस नोटिफिकेशन में जो हाइट है वो आप इसको चेक कर सकते हैं। और वेट जो है वो आपके हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट होना चाहिए। बाकी ये सेम चीज़ ग्रुप वाई में भी लागू होती है। और ग्रुप वाई की क्वालिफ़िकेशन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर नोटिफिकेशन में क्लियर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं ग्रुप एक्स और ग्रुप वाई के बारे में। यहाँ पर बिल्कुल क्लियर दिया हुआ है। ग्रुप एक्स का हमने देख लिया, अब ग्रुप वाई का देखने वाला है। ग्रुप वाई पास इंटरमीडिएट 10+2 इन एनी स्ट्रीम स्टेट एजुकेशन बोर्ड, या फिर आप कोई भी बोर्ड से पास हो, बस 50% मार्क्स होना चाहिए। इंग्लिश में 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, तो फिर आप इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्स ग्रुप के लिए आपके पास साइंस होना चाहिए और ओवरऑल 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश में 50% मार्क्स होना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप की जो एग्ज़ाम होती है वो भी काफ़ी नॉर्मल रहता है और आप इंडियन एयरफोर्स के ज़रिए अपना जो देश की सेवा वो कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी जॉब मानी जाती है ये। बाकी हम लोग बात करेंगे इसके अलावा एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। तो एज जो होती है इंडियन एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप में, आपका ये चालू होता है 18 साल से। 18 साल से यानी 20.6, 20 साल और 6 महीना तक अगर आपका एज है तो आप यानी कि फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी जो रिसेंटली जो फॉर्म आई थी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, वहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है जो कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं आपको बता।
ये आप लोग देख सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 16 जुलाई 2001 एंड 29 दिसंबर 2004, बोथ डेज आर इंक्लूसिव आर एलिजिबल। तो आप देख सकते हैं, यानी कि 18 साल से चालू हो रहा है और 20 साल 6 महीने तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपका एज है तो आप CDS की तैयारी कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग दिखाया जा रहा है, इन केस अ कैंडिडेट क्लियर द स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट ऑफ इनरोलमेंट इज 21 साल। यानी कि अगर इनरोलमेंट तक अगर आपका 21 साल हो जाता है तो फिर आपको फाइनल जो मेरिट है, मेरिट लिस्ट में आपको नहीं लिया जाएगा। बाकी सारा कंडीशन मैंने आपको बता दिया। और काफ़ी अच्छी जॉब है, आप इस जॉब के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। एग्ज़ाम लेवल भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपको एयरफोर्स XY के रिगार्डिंग, सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल।